हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। मेरे कई फ्रेंड्स ने एक क्वेश्चन रेज किया है। वो ये जानना चाहते हैं, बेसिकली उन्होंने कई जगह ये देखा है कि भाई लिखा हुआ है कि प्रोवाइड द लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी का ऑप्शन में जाके दो टोकन आते हैं उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं लिक्विडिटी होती क्या है दोस्तों। ठीक है, ये कैसे करते हैं, पूल में कैसे लिक्विडिटी करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये इनकम का सोर्स होता है। कुछ टोकन, कुछ कॉइन ऐसे होते हैं खुद से लिक्विडिटी ना प्रोवाइड करके, जैसे आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो बेसिकली ये आता कहाँ से है? ये आता है लिक्विडिटी से। ठीक है, जैसे आप बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई सेलर होगा या किसी ने किसी फंड लगा होगा कि बाय करेगा तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली फंड बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेल करेगा तो ऑटोमेटिकली इस रेंज के अंदर अगर सेल करेगा तो वो उस रेंज के अंदर अपने ऑटोमेटिकली सेल। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ऐसा होता है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो मैनेज लिक्विडिटी एक्सचेंज अपने आप करती है, और बाय सेलर की जो सेल करता है तो दूसरा बाय करता है, वो सामने सब कुछ होता है लिक्विडिटी। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ये प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो आज मैं एक आपके सामने लेके आया हूँ कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर अगर कोई अपनी जैसे नया टोकन है और आपने किसी टोकन में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपको, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, और मतलब छोटा है लेकिन अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट मैं आपको मतलब लाइव दिखाऊंगा कि भाई कैसे प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी। तो एक uniswap.org करके एक वेबसाइट है। अभी तो ओपन होने में बहुत टाइम लगा रही है। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। स्वैप के ऊपर जाना है हम लोगों को दोस्तों। ये स्वैप के ऊपर आ गए, राइट। तो इससे सबसे पहले, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये आप सबको पता है, यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब इसको कनेक्ट हमने करना है। इसको बेसिकली कनेक्ट करने के लिए हमें इसका जो जिसके साथ इस कनेक्टिविटी करनी है तो वो हमें इसका जो नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो माना कि हमने यहाँ पे इथेरियम की जगह पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कनेक्टिविटी करनी है। जब कनेक्ट करेंगे जब भी कुछ कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, कनेक्ट यहाँ से किया और मेटामास्क ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी है हमने पासवर्ड दिया। अब ये अनलॉक हो गया दोस्तों। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा हो जाए, बट इट्स फाइन। पेशेंस रखना, कुछ सीखने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये कनेक्ट कर लिया मैंने। तो रॉन्ग नेटवर्क दिखा रहा है दोस्तों, मेरे को ये पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसमें थोड़ा बहुत फंड में इसलिए तो आपको स्टडी की बेसिस के लिए मैं रखता हूँ। बेसिकली मैं ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ दोस्तों। तो पॉलीगॉन नेटवर्क को मैंने सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे पॉलीगॉन भी शो हो गया है। अब हमें क्या करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। बेसिकली आप क्यों करोगे लिक्विडिटी, ये मन में ख्याल आता होगा, मैं क्यों करूंगा लिक्विडिटी प्रोवाइड, क्या बेनिफिट है। बेसिकली आपको मैं बता दूं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का कुछ बेनिफिट होता है। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अभी मैं दूसरी इसके एक वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूं। बीम स्वैप करके एक एप्लीकेशन है। ये मैं आपको खोलने के बाद मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या होता है और लॉस भी क्या होता है। लॉस और बेनिफिट दोनों बताता हूँ। मार्केट में कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है उसकी, अगर आता है तो मतलब कोई इससे इस टाइप का आता है, तो वो क्या करते हैं, जो नया टोकन भी आया ना, कोइन भी आया, वो क्या करते हैं, खुद से प्रोवाइड न करते करके लोगों को ऑफर करते हैं या खुद से भी डालते हैं उसमें लिक्विडिटी, ताकि इसकी ट्रेडिंग हो सके एक्सचेंज के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर
ट्रेडिंग हो सके दोस्तों। ठीक है, अभी ट्रेडिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट हमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को देना पड़ेगा, ताकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑटोमेटिकली वो चीज की खरीद बेच करे तो उसको प्रॉब्लम ना होए। जैसे हमने एक 100 रुपए डाल दिए और 50 रुपए के अंदर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, और वो सब 50 रुपए के अंदर हो रहा है, तो 50 रुपए फालतू है। तो मतलब अगर 150 रुपए की खरीद बेच होती है तो वो ऐसे टाइम में वर्क नहीं करेगी लिक्विडिटी, समझ रहे हो। अगर 150 रुपए की होती है तो नहीं करेगी, अगर 100 रुपए से नीचे नीचे होती है तो वो करेगी। ठीक है, तो इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अभी मैं एक बताता हूं आपको कि बेनिफिट बेसिकली होता क्या है। ये खोलने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, बट हाँ आप खुल गया दोस्तों। तो मैं आपको इसके फार्मिंग के ऑप्शन के ऊपर, लिक्विडिटी के ऑप्शन पे लेके जाता हूं कि कुछ एक्सचेंजेस ऑफर करती है आपको। अभी कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो कनेक्ट यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, फिर दोबारा स्विच करना पड़ेगा क्योंकि ये नेटवर्क थोड़ा दूसरा है। समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे आया हूँ बेसिकली, इसलिए यहाँ मैंने स्विच नेटवर्क कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से बेनिफिट क्या होता है। बस एक बार कनेक्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको हो गया कनेक्ट। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों, जैसे ये बीम स्वैप है, ये GLMR के ऊपर आई है। ठीक है, अभी GLMR के ऊपर आई है बीम स्वैप। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिखाए गए हैं, इसको 1 महीने के आसपास हुआ है इस एक्सचेंज को। और इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या स्वैप का ऑप्शन है, किसको स्वैप करना, किसको लिक्विडिटी डालनी हो तो उसका ऑप्शन है। तो हम देखते हैं इसमें लिक्विडिटी डालने से क्या फायदा होता है। क्लिक करते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है, यहां पे ऐड लिक्विडिटी करते हैं, लेकिन लिक्विडिटी करने से पहले इसके बेनिफिट देख लेते हैं। ठीक है, फार्मिंग पे क्लिक करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या फार्मिंग जो होती है ना, कई तरीके से होती है। ये मतलब अर्निंग को फार्मिंग कहते हैं और इसके कई तरीके होते हैं। ठीक है, स्टेकिंग भी एक फार्मिंग का सेंस ही है। अभी GLMR और एक्चुअली क्या है, स्टेकिंग तो एक ही टोकन में हो सकती है, लेकिन जो लिक्विडिटी होती है बेसिकली 2 टोकन में होती है। जैसे कि GLMR ग्लिंट यहां पे दिख रहा है। अगर GLMR और ग्लिंट को आप दोनों को लिक्विडिटी में प्रोवाइड करते हो, जैसे $4 है तो $2 के GLMR खरीदते हो, $2 के ग्लिंट खरीदते हो। ठीक है, तो आपको 317% के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, ग्लिंट टोकन मिलेंगे। यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। ग्लिंट GLMR ग्लिंट और ग्लिंट अर्नड ग्लिंट 0 है फिलहाल, क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। बस आप, मेरा पर्पस तो आपको समझाने का है। तो फिर बैक करना पड़ेगा लगता है। इट्स फाइन दोस्तों। तो मैंने बता दिया कि GLMR और ग्लिंट को करोगे तो 317% के हिसाब से ग्लिंट टोकन मिलेगा। ऐसे ही GLMR और USDC को करोगे, इसका मतलब है कि GLMR अगर कोई पर्सन आता है बाहर से ट्रेड करने के लिए, अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, तो लोगों ने की है और कंपनी ने भी की है, तो अगर ग्लिंट टोकन को GLMR में स्वैप करना है तो वो इजीली स्वैप कर सकता है, अगर लिक्विडिटी है तो। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो वो 0, कुछ भी नहीं करेगा, एक्सचेंज काम ही नहीं करेगी। जैसे कार में पेट्रोल डालने की जरूरत होती है, फिर वो पेट्रोल डीजल कुछ भी CNG वगैरह डालने की जरूरत होती है, तो वैसे ही एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज काम जब करती है, जब उसके पीछे बैकअप हो। बैकअप मतलब लिक्विडिटी हो। अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको और पावरफुल बनाने के लिए इस कंपनी ने क्या किया है, GLMR को और ग्लिंट की लिक्विडिटी के लिए ऑफर दिया है 317%, और GLMR USDC को 103%। तो मतलब ऐसे ये इन पेयर्स में आप आराम से इसमें स्वैप कर पाओगे अगर लिक्विडिटी इसमें अवेलेबल है तो। ठीक है, ऐसी इथेरियम और USDC की दी गई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट वेज की लिक्विडिटी इसमें अगर प्रोवाइड है तो आप स्वैप भी
उसी वे में कर पाओगे इजीली, ठीक है। अगर लिक्विडिटी नहीं तो स्वैप काम ही नहीं करेगी। कार में पेट्रोल नहीं तो कार काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो उसको यूनिस्वैप को ना समझा के मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। जैसे अभी हम स्वैप को क्लिक करते हैं, स्वैप को क्लिक करते हैं तो समझ लो कि GLMR और आपने ग्लिंट में वो करना है। यहां पे ग्लिंट लिखते हैं, यहां ग्लिंट लिखते हैं दोस्तों, ग्लिंट लिखा तो अगर हम इसको स्वैप करना चाहें तो यहां पे इजीली हम इसको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्वैप जो होता, स्वैप अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हमने GLMR और ग्लिंट को आपस में स्वैप किया अमाउंट लिखने के बाद दोनों में, जैसे एक GLMR को हमने यहाँ पे चेंज करना है ग्लिंट के अंदर, तो हमने यहाँ स्वैप का बटन को क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों अगर इसमें आपका चेंज नहीं होता, स्वैप नहीं होता, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि भाई जिस कंपनी में आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कर रहे हो जिस कंपनी की, तो वो कंपनी ने इसमें लिक्विडिटी नहीं डाली उस पेयर में जिस पेयर को आप स्वैप करना चाह रहे हो, ठीक है। देखो अगर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टोनिक 1, उसमें आके आप कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हो। कुछ एडमिन्स है वो आपके सवालों का जवाब देंगे, मैं भी हूं, और हर कोई मतलब जिसको पता है, काफी अच्छी ट्रेनिंग आई थिंक हमारे बंदों को मिल रही है, हमारे फ्रेंड्स लोगों को मिल रही है मेरी तरफ से, तो होपली आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों GLMR ग्लिंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं। BNB किसी में भी अगर स्वैप नहीं होता समझ लीजिए उसमें लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि कई स्कैम प्रोजेक्ट आते हैं और वो कहते हैं कि स्वैप हो जाएगा, लोग करते हैं और बीच में अचानक वो स्वैप होना बंद हो जाता है, ठीक है। अचानक बंद हो जाता है दोस्तों, पता होगा आपको, आपने कहीं ना कहीं तो झेला ही होगा, क्योंकि जो आपके क्रिप्टो में है तो स्कैम को नहीं झेला तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो अगर स्कैम को झेला होगा तो आपने कभी ना कभी ये चीज देखा होगा कि अचानक हमारा जो स्वैप है वो होना बंद हो गया है। तो बेसिकली क्या करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, अपनी लिक्विडिटी पहले डालते हैं और वही लिक्विडिटी फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पब्लिक उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की होती, कंपनी खुद ही करती है, और फिर जब उसको भागना होता है तो लिक्विडिटी निकाल लेती है, लॉक नहीं करती उसको और भाग जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर इसके बाद नहीं समझे तो प्लीज मेरे क्रिप्टोनिक 1 चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, फिर मैं आपको जो भी सही से सही जानकारी होगी मैं प्रोवाइड जरूर करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।